हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर 2 को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। ठीक है, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है लास्ट वीडियो देख चुके होंगे और आप इसको समझ में आ गया होगा। टोटल 16 हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स जो है कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग उस दिक्कत को वापस से हम लोग विजिट करेंगे, वापस से हम उसको उस टर्म को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए कॉन्सेप्ट नंबर टर्म नंबर 17 पे जाते हैं, परचेज। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, परचेज का मतलब क्या आप लोग समझ में आ रहा हो, खरीदना, कोई चीज़ खरीदना। तो गुड्स बाउट फॉर रीसेल, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना, कुछ चीज़ खरीद रहे, बिजनेस की नज़र से भी आप लोग को सोचना है कि परचेज करना मतलब क्या होता है। आपका नॉर्मल जीवन में कुछ भी खरीद रहे हैं आपके लिए सब परचेज है, लेकिन बिजनेस के नज़र से क्या है परचेज, जो चीज़ वो खरीद रहा है रीसेल करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे परचेज। जैसे देखिए कपड़ा का दुकान है, आप लोग शुरू से एग्जांपल लेते हैं, बाइंग क्लोथ्स टू सेल इज ए फर्नीचर। कपड़ा खरीद रहा है कपड़ा दुकान वाला, तो वो जो चीज़ को खरीद रहा है बेचने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज। चाहे फिर कोई चीज़ खरीद रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, उसको बना करके बेचने वाला, तो वो भी तो बिक ही रहा है लास्ट में, रॉ मटेरियल भी। ठीक है, वो कि फिनिश्ड गुड के तौर पे वो बिकेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज। लेकिन बाइंग फर्नीचर इज नॉट। कपड़ा दुकान में अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, कस्टमर लोग आएगा बैठेगा, क्या वो गुड्स है आपके लिए? नहीं, वो आपके लिए गुड्स नहीं है। क्या वो परचेज होगा आपके लिए? नहीं, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा कि आप वो एक एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एसेट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो परचेज नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग? ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। हर वो चीज़ जिसको खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे परचेज। बाकी अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ये सब नहीं कहलाएगा आपको परचेज। ठीक है, वो लोग एक प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कुछ पर्टिकुलर एसेट्स में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। आप मान लीजिए कुछ सामान लेकर के आए, कपड़ा लेकर के आए, 100 पीस जीन्स लेके आ गए, 100 पीस जीन्स में आपका दुकान तक पहुंच गया, आपके घर तक, आपका दुकान तक। ठीक है, आपका बिजनेस का जहाँ पे बिल्डिंग वहाँ तक पहुँच गया, 20 जीन्स उसमें डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, डिफेक्टिव निकल गया, तो आप क्या कीजिएगा, इसको वापस कीजिएगा। तो आप जो परचेज किए तो 100 जीन्स 20 जीन्स वापस कर दिए। तो नेट में अगर आप देखा जाए, टोटल में अगर देखा जाए तो आप कितना जीन्स कर दें, टोटल 80। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, परचेज जीन्स। ये परचेज रिटर्न, ये जो 20 जो आप वापस किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। ऑल्सो कॉल रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत जगह टर्म यूज होगा जब आप न्यूमेरिकल चैप्टर्स में इंटर करेंगे, बहुत जगह देखेंगे कि रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ इस टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर कर रहे हैं, आउटवर्ड मतलब बाहर कब कीजिएगा, जब आप कोई चीज़ खरीद के अंदर लेके आएंगे तब तो उसको बाहर कीजिएगा। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर के और रिटर्न, बाहर की और बाहर। ठीक है, सेल्स का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा, सेल करना मतलब बेचना। गुड्स और सर्विसेज सोल्ड फॉर ए प्राइस, किसी चीज़ को बेचना को क्या बोलेंगे, चाहे फिर गुड्स हो चाहे सर्विस हो, किसी भी चीज़ को देना, सर्विस देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स। इट इंक्लूड्स कैश और क्रेडिट सेल। सेल्स दो तरह का हो सकता है, परचेज भी दो तरह का हो सकता है। ठीक है, आप लोग शुरू में ही बताए थे हम, जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे फिर से, तुरंत एक सेकंड। जैसे मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कितना तरह से हो सकता है, दो तरह से। या तो पैसा दे के कर दीजिए, कैश से दीजिएगा, चाहे फिर चेक दीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक से कट रहा पैसा। या फिर क्या है, क्रेडिट में खरीद सकते हैं, क्रेडिट परचेज आप लोगों को बोले थे। क्रेडिट परचेज मतलब क्या, उधार में खरीदना, उधार में खरीद रहे हैं। ठीक है, खरीदना शुद्ध हिंदी में एकदम, उधार में खरीदना। उसी तरह सेल्स भी क्या हो सकता है, सेल्स भी होगा तो दो तरह से होगा। सेल्स कितना तरह से, दो तरह से। सेल्स कर रहे हैं कैश में, बेचें और तुरंत पैसा मिल गया आपको। ठीक है, या फिर कोई आपको चेक दिया तो आपको बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, कैश या बैंक। उसी तरह अगर किसी को उधार में अगर आप बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, उधार में, ठीक है, उधार में इसको बेचना, उधार में बेचना। ठीक है, उधार बेचना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल्स। समझ में आ रहा होगा आप लोग, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स का मतलब। कैश सेल में क्या है, तुरंत आपको पैसा मिल जा रहा है। क्रेडिट सेल्स में क्या है, पैसा आपको बाद में मिलेगा, उधार में बेचें आप। ठीक है, बट नॉट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स को नहीं। जैसे आप मान लीजिए फर्नीचर लिए हुए थे, अभी मान लीजिए आपको फर्नीचर नया दुकान था, नया लेकर के आए और अभी उस फर्नीचर पुराना हो गया, उसको हमको वापस बेच देना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप उसको सेल नहीं कर रहे। सेल किसका करना है, गुड्स का, जो आप खरीद के लेके आए थे उसको बेच रहे हैं। ठीक है, आपका जो मेन मकसद है, जिस चीज़ के लिए आप बिजनेस कर रहे हो उसको बेचना, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स। ना कि जो फर्नीचर लेके आए थे पुराना हो गया, टूट गया, कबाड़ी वाला को बेच रहे हैं तो उसको हम लोग सेल्स मानेंगे, उसको सेल्स नहीं मानेंगे, उसको सेल ऑफ एसेट मानेंगे। वो भी सेल ही है, लेकिन वो आपका बिजनेस का प्रॉपर सेल नहीं है, वो सेकेंडरी सेल हो गया। ठीक है, अब देखिए सेल्स रिटर्न। अब मान लीजिए किसी को आप कस्टमर को आप बेचें, ठीक है, मान लीजिए किसी को उधार में बेचें चाहे कैश में बेचें,
वो जो आप बेचें वो घर लेके गया, बाद देखता अरे भाई तो ख़राब दे दिया हमको दुकान वाला, मतलब आप ख़राब दिए हैं एज ए बिजनेसमैन। वो लोग क्या करेगा, आके वापस दे देगा। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल किए तो उसी तरह वापस हो गया, सेल किए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। देखिएगा ये टर्म भी बहुत जगह यूज होगा, जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। उसी तरह सेल्स रिटर्न क्या होगा, अब रिटर्न हो रहा है किधर की ओर रिटर्न हो रहा है, अपने पास खुद आ रहा है, अंदर आ रहा है, इनवर्ड हो रहा है, रिटर्न वापस अपने तरफ आ रहा है। सेल्स रिटर्न जो इसको आप बाहर किए तो वही अब वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 21, गुड्स। तो गुड्स आर आइटम्स अबाउट टू सेल और टू मेक थिंग्स फॉर सेल। गुड्स किसको बोलेंगे हम लोग, कुछ भी चीज़ को खरीदना। कुछ कपड़ा ले रहे हैं, आपका कपड़ा दुकान है, कपड़ा खरीद रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, क्लोथ्स ले रहे हैं। ठीक है, चाहे मान लीजिए आपका कपड़ा दुकान के अंदर खुद सिलाई करके भी बेचते हैं, तो उस जो जितना भी चीज़ आप कपड़ा ले रहे हैं और कपड़ा बना के शर्ट बना करके भी बेचते हैं आप, अगर मान लीजिए आपका, ठीक है, शर्ट बना करके भी बेच रहे हैं आप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जितना भी चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए आप रॉ मटेरियल एक प्रकार से उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। ठीक है, फॉर ए फर्नीचर शॉप, मान लीजिए आपका फर्नीचर का शॉप है और चेयर्स आर गुड्स। ठीक है, चेयर क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। फर्नीचर का शॉप ही है आपका, मान लीजिए फर्नीचर का शॉप है। ठीक है, फर्नीचर का आपका शॉप है, फर्नीचर का शॉप है, तो आपका मतलब आपका क्या है, चेयर, टेबल, बेड, ये वो फलना ढकना 50 तरह का चीज़ आप बेचते होंगे उस दुकान में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जितना भी चीज़ आपको दुकान है उसके लिए वो फर्नीचर है। उसी तरह अगर कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा का दुकान में आपका कपड़ा जितना भी है वो आपके लिए गुड्स है। लेकिन अगर आपका कपड़ा दुकान में फर्नीचर जो रखे हुए हैं, जो फर्नीचर आप खुद के लिए चाहे कस्टमर के लिए बैठे, क्या वो गुड्स है, वो गुड्स नहीं है आपके लिए। जो आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस जिस चीज़ के लिए आप बिजनेस मकसद है आपका, कपड़ा बेच रहे हैं तो कपड़ा आपके लिए गुड्स हो जाएगा, कपड़ा खरीद रहे हैं वो गुड्स हो जाएगा। फर्नीचर दुकान है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो जाएगा, ना कि उसमें कुछ कपड़ा लगा दिए गद्दा के ऊपर, वो आपका गुड्स नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उस चीज़ से रिलेटेड अगर आप कुछ खरीद रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं। राशन दुकान है तो राशन सामान आया, जितना भी राशन सामान आया वो आपके लिए गुड्स है, ना करके राशन सामान दुकान में आप बैठने के लिए कुछ कुर्सी खरीद लिए वो आपको गुड्स नहीं है। ठीक है, फॉर अदर्स दे आर एसेट्स, लेकिन बाकी सब के लिए क्या है, वो एसेट। कपड़ा दुकान के लिए फर्नीचर क्या होगा, संपत्ति है, उस एसेट को संपत्ति एसेट, उस फर्नीचर को बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, कपड़ा क्या है, वो गुड्स कहलाएगा कि मेरा गुड्स है, सामान का गुड्स है, सामान है, तो वो भी एसेट ही है एक प्रकार से, लेकिन उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टॉक एंड ट्रेड की ओर आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। पॉइंट नंबर 22, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक किसको बोलेंगे, अभी आपका कपड़ा का दुकान है मान लीजिए, ठीक है, कपड़ा का दुकान इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि सब लोग आप लोग जो है कपड़ा का दुकान तो एक ना एक बार तो गए ही अपने जीवन में शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम कपड़ा का दुकान देते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ उस सब चीज़ से। ठीक है, इन स्टॉक मीन्स गुड्स बाउट फॉर सेलिंग बट स्टिल अनसोल्ड। 100 कपड़ा लेकर के आए हैं आप अभी तक, 100 जीन्स, ठीक है, 80 जीन्स तो आप बेच दिए साल भर में, तो 20 जीन्स जो बचा हुआ है आपका साल के लास्ट में, इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक है। आपका दुकान में कितना स्टॉक बचा हुआ है, इतना। उसी तरह बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए ये पहला साल आपका था, ठीक है, अब जो सेकेंड ईयर में आप इंटर करेंगे, सेकेंड ईयर में इंटर किए, इस साल भी तो आपके पास 20 जीन्स तो रहेगा ही, लास्ट साल बचा उसको फेंक तो नहीं दीजिएगा अगला दिन। ये आपका 20 जीन्स है, ये क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, इसी को बोला जाता है। ओपनिंग स्टॉक कहने का मतलब पिछला साल का जो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये बन जाएगा। इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक क्या, ओपनिंग में आपका पास स्टॉक कितना है, गुड्स अनसोल्ड एट द बिगिनिंग, कितना सामान अभी भी नहीं बिका हुआ, चाहे एक प्रकार से ये बोल सकते हैं पिछला साल का बचा हुआ माल जो इस साल आने वाला है। इस साल आने वाला क्या है, उस साल शुरू कीजिएगा आप अकाउंटिंग करना तो बताइएगा ना, शुरू में मेरे पास इतना स्टॉक्स था और हम परचेज किए जीन्स, 50 जीन्स और ख़रीदे हैं इस साल, तो टोटल जीन्स कितना हो गया अभी तक मेरा दुकान में 70, उसमें से मान लीजिए आप 60 जीन्स बेच दिए इस साल, ठीक है, 60 जीन्स सेल कर दिए। अभी कितना जीन्स बचा हुआ है, 10, लास्ट साल के लास्ट में, सेकेंड ईयर का लास्ट में, ठीक है, सेकेंड ईयर। ये क्या था, फर्स्ट ईयर, ये क्या था, फर्स्ट ईयर में आप 100 जीन्स अपना बिजनेस शुरू किए, 100 जीन्स खरीद के लेके आए, 80 बेच दिया, 20 बचा हुआ। ये जो 20 बचा हुआ था अगला साल में क्या, 20 ओपनिंग, इसी को बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसमें जो कुछ खरीदें और अगला साल भी जैसे नहीं 20 जीन्स बेचना, और आप सामान लेके आए 50 जीन्स, 70 जीन्स हुआ टोटल। 70 जीन्स में इस साल जो आप बेच दिए 60, तो 10 जो बचा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक इसी को बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्लोज करते हुए इस साल का क्लोजिंग, अंत में लास्ट में अनसोल्ड कितना बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। पिछला साल का अगर फर्स्ट ईयर का हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20, ये क्या हो जाएगा आपका, उस ओपनिंग स्टॉक तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि आप बिजनेस शुरू ही कर रहे हैं, तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ओपनिंग तो अभी हुआ ही नहीं है, इसको तो आप परचेज करके लाए ना, ओपनिंग तो नहीं था ये। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, बस इतना ध्यान रखिए, ओपनिंग स्टॉक जो आपका ईयर जब शुरू हो रहा है, कब ईयर कब शुरू होगा आपके लिए, अब से 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आपकी दुकान में कितना सामान बचा हुआ है, 20 जीन्स मान लीजिए ये, तो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और
31 मार्च को जितना बचा हुआ आपके गुड्स, आपके दुकान में सामान, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया होगा स्टॉक किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होता है तो देखिए, तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। अभी हर तरह का इन्वेंट्री एक प्रकार से ये स्टॉक ही है, स्टॉक बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये मान लीजिए एग्जांपल हम ले रहे थे, ये थोड़ा सिंपल हो गया था एग्जांपल। मान लीजिए अभी पता आपका अभी दुकान किस तरह का है, अभी मान लीजिए आप बेचने वाला नहीं, आप खुद बना करके बेचते हैं। ठीक है, आपका किस तरह का दुकान है? मान लीजिए फर्नीचर बनाने का दुकान है, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी लेकर के आते हैं। ठीक है, वुड लेके आ करके आए अपना दुकान में, बिजनेस में, और उसको बनाना शुरू किया। वुड लेकर के आए, कपड़ चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। मतलब ये वुड क्या हो गया आपके लिए? रॉ मटेरियल हो गया कि लकड़ी लेकर के आए अपने बिजनेस में, तो इसी को बोला जाता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो लेकर के आए उसको आप क्या बना रहे हैं? सामान बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं फर्स्ट जो है 1 अप्रैल जो है पहला दिन जब शुरू किए उस दिन लकड़ी लेकर के आए आप रॉ मटेरियल। एक प्रकार से आपका क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया लकड़ी। रॉ मटेरियल क्यों? उसी मटेरियल को यूज़ करके आप सामान बनाने वाले हैं, कुर्सी, चेयर, टेबल, बेड, जितना भी हर चीज़ बनाने वाले हैं। तो रॉ मटेरियल से आपका सब चीज़ फिनिश्ड गुड बनेगा। फिनिश्ड गुड कहने का मतलब जो बन के पूरी रेडी हो गया, फिनिश्ड गुड्स उसको बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे इसको। ठीक है, गुड्स क्यों? क्योंकि इसी चीज़ का आपका बिजनेस है, धंधा इसी चीज़ का है। ठीक है, फिनिश्ड गुड। तब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर बनाना शुरू तो किए, ऐसा तो नहीं जितना बनाना शुरू किए चेयर हर कार बन गया होगा 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई चेयर अरे 10 तो अभी आधा ही बना हुआ है, चाहे 15-20 तो अभी आधा ही बना हुआ है, 50 अभी आधा ही बना हुआ है, 50 आधा बना हुआ है, 50 तो पूरा बना लिए हम लोग साल भर में, 50 आधा बना हुआ है। रॉ मटेरियल इतना खरीद के आए थे, और रॉ मटेरियल जितना भी लेकर के आए, क्या सब का सब यूज़ कर लिए होंगे अभी तक? नहीं, हो सकता है कुछ यूज़ ना किए हों, कुछ लकड़ी अभी बचा हुआ, कुछ लकड़ी से यूज़ कर रहे थे, पूरा बन गया, कुछ अभी आधा ही बना हुआ है, और कुछ लकड़ी अभी पड़ा हुआ, उसको भी यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि चीनी लेकर के आए हैं हम लोग, शुगर। ठीक है, शुगर लेकर के आए 1 kg, चाय बनाए, आप चाय बोल रहे हैं, मान लीजिए खीर बना रहे हैं, या आपका खीर बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो क्या इसमें सब यूज़ कर लीजिएगा? 1 kg, मान लीजिए यहाँ 200 ग्राम यूज़ हो गया, तो खीर बन गया तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, शुगर यहाँ पे यूज़ किए 200 ग्राम, यहाँ पे यूज़ किए 200 ग्राम ख़त्म हो गया। अभी और आप बनाना शुरू किए हैं खीर, फिर से 500 ग्राम का, 500 ग्राम का खीर, मतलब चीनी यूज़ करके, बाकी मटेरियल तो जाएगा ही, उसका टेंशन मत लीजिए। ये अभी बन ही रहा है और आपका ईयर ख़त्म हो गया, ये क्या बोलेंगे? ये पूरी बन गया था, खीर रेडी हो गया था, फिनिश्ड गुड, ये अभी बन ही रहा है, लेकिन क्या आपके पास चीनी नहीं बचा हुआ? अभी भी तो बचा हुआ है ना 300 ग्राम। वही हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कि लकड़ी तो ली है टोटल हम लोग पूरा, लेकिन कुछ फिनिश्ड गुड हो गया और कुछ आधा बना हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे। तो जो रॉ मटेरियल आपका लकड़ी के फॉर्म में बचा हुआ है, आइटम्स अबाउट टू मेक प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो 50 जो हम बोलें फर्नीचर आपका बचा हुआ है, अभी आधा बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उसमें काम चल रहा है। हाफ फिनिश्ड गुड, नीडिंग मोर वर्क, अभी उसमें और काम चलेगा, उसके बाद फिनिश्ड गुड बनेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनफिनिश्ड क्लोथ्स, अनफिनिश्ड गुड्स, जो बोलना है बोल दीजिए इसको। ठीक है, फिनिश्ड गुड किसको बोलेंगे? जो कम्प्लीटली गुड्स रेडी टू सेल, जो 50 जो कुर्सी हम बोलेंगे आप बना के रेडी कर चुके हैं, बना के बेचने वाले हैं आप, अब एकदम रेडी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनिश गुड। स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स अबाउट टू रीसेल। ये तो चलिए आपका प्रोसेस क्या हो गया, ये बना करके बेच रहे थे, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे थे। मान लीजिए आपका राशन का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, रेडीमेड एकदम ट्रेडर है, आप लेके आए सामान और उसको बेचना है, तो उसको क्या बोलेंगे? गुड्स अबाउट खरीदे हैं टू रीसेल। जैसे बाय ट्रेडर का काम क्या वो मैन्युफैक्चरर। ये जो एग्जांपल हम आपको दिए वो एक मैन्युफैक्चरर का था, कि लकड़ी लेकर के आता है, खुद प्रोसेस करता है, खुद बनाता है हर चीज़। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरर। लेकिन ट्रेडर क्या होता है? राशन दुकान वाले लोग क्या है? ट्रेडर है मैक्सिमम लोग, दूसरा जगह सामान लेकर के आता है फिर बेचता है। ट्रेडर का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर डिफरेंस होता है। मैन्युफैक्चरर क्या है? खुद बनाता है, खुद बेचता है। ट्रेडर क्या है? दूसरा का सामान लेके आया, बेच दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल में बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो अभी हम आप लोगों को बोल रहे थे कि सेल कर रहे हैं, सेल किस में कर रहे हैं? क्रेडिट में। कैश वाला काम बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्रेडिट में कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, उधार में जो है बेच रहे हैं, उधार में बेचना। ठीक है, उधार में बेचें। ठीक है, उधार में बेचें। तो जिसको बेचे हैं, मान लीजिए राम को बेचे हैं, तो राम आपके लिए क्या है? हम आपको पहले ही बताया था, अगर पिछला लेक्चर सब देखते आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डेटर। डेप्टर नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहे हैं, डेटर। ये हम लोग के लिए क्या है? डेटर है। डेटर कहने का मतलब जिसको हम लोग उधार सामान बेचे हैं, जिससे हम लोग या तो ये भी बोल सकते हैं जिसको उधार में सामान बेचे हैं, उसको भी डेटर बोला जाता है। एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है। या पापा को पापा बोलिए, डैडी बोलिए, या फादर बोलिए, जो बोलना बोलिए, एक ही चीज़ है।
ठीक है। बस उसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। इसका डेटर ये जो एसेट है आपके लिए क्या है, संपत्ति है, एसेट के अंदर आता है ये डेटर, ठीक है। डेटर करने का मतलब जिसको हम लोग उदाहरण सामान बेचे हैं, जिससे हम लोग को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, या तो डेटर बोल दो, ठीक है, या तो इसको डेटर बोलते हैं, या इसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। वो एक प्रकार से बोल सकते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स से यही बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हिंदी में अगर बोला जाए तो। ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। डेटर्स को क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, जिसको भी उदाहरण सामान हम लोग बेचे हैं उसको बोलेंगे अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट करने का मतलब उधार में जिसको सामान बेचे हैं, क्रेडिट करने का मतलब उधार में सामान जिसको बेचे हैं, जहाँ से पैसा मिलने, रिसीवेबल है, रिसीव करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, रिसीवेबल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। इंक्लूड्स क्या क्या, ट्रेड डेटर्स, चाहे बिल्स रिसीवेबल, रिटर्न प्रॉमिस। मान लीजिए अभी आप किसी कस्टमर को दिए थे कुछ सामान ना बेच करके, आप किसी को लोन दिए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, किसी को लोन दे दिए 1 लाख का, ठीक है, चाहे 100 रुपये का दिए हैं, तो आप बोलिएगा ना भाई आप तुम पैसा देगा कि नहीं देगा, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, कल को जाके तुम मुकर गया तो वो पेपर में कुछ लिख करके आपको देगा, ये इस दिन जो है ये बिजनेस जो है हमको 100 रुपये दिया है, तो हम आगे जा करके इतना तारीख को लोन दे देंगे। इस पेपर को बोला जाएगा क्या, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ये भी एक प्रकार से क्या है, आपको पैसा वहाँ से आने वाला है, पैसा मिलने वाला है आपको, ठीक है। रिटर्न प्रॉमिस लेकिन उसके लिए आपके पास, ये बोलिएगा इसमें रिटर्न प्रॉमिस क्या है, अरे आप इन्वॉइस दे रहे होंगे भाई, सेल कर रहे होंगे तो इन्वॉइस तो दे रहे होंगे, एक प्रकार से आपको वहाँ पे प्रूफ है, ठीक है, तो इन्वॉइस तो आपको प्रूफ है ही। लेकिन जो अगर किसी को डायरेक्ट पैसा देते रहे बिना सामान वामान बेचे उचे कुछ, ठीक है, दिए तो ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ये एक चैप्टर ही है, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ये बस याद रखिएगा बिल्स रिसीवेबल, जिससे आपको पैसा मिलने, एक प्रकार से रिटर्न प्रॉमिस है पेपर में, बाय कस्टमर टू पे लेटर, ठीक है। कस्टमर ही आपको रिटर्न प्रॉमिस दिया है कि हम आपको जो है पैसा देंगे। चाहे ट्रेड डेटर, जिस सब में रिटर्न प्रॉमिस नहीं हुआ है, वहाँ पे मान लीजिए कोई रिटर्न प्रॉमिस कर दिया किसी चीज़ के लिए, दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, डायरेक्ट हम रिटर्न प्रॉमिस करके दे दिए बिल्स रिसीवेबल, हाँ इतना लिए थे, इतना सामान अब हम देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल एज ए बिल के तौर पर हमको वो मिल चुका है, ठीक है, वो दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। ये 2 चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होता है, ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे बिल नहीं होगा, यहाँ पे इनवॉइस में ही काम हो जाएगा, अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। और रिटर्न प्रॉमिस बाय कस्टमर, वो एक प्रकार से रिटर्न, जो कस्टमर पे विश्वास नहीं रहेगा वो लिख के देगा, लीजिए वो बिल हमारे लोग के लिए क्या हो गया, एसेट। कल को जाकर के बिल दिखा करके हम केस कर सकते हैं कि देखिए हमको ये रिटर्न प्रॉमिस दिया था, इतना सामान दिए थे, इसको इतना पैसा दिए थे, सामान नहीं तो पैसा तो दिए थे, सामान बिना सामान का ही मान लीजिए लोन दिया हुआ था, उसको ले जा करके हम लोग जो है रिटर्न प्रॉमिस जो किया था देने का, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, हमको जहाँ से मिलने वाला पैसा। उसी तरह बिल्स ट्रेड पेबल, अब पेबल है, नाम से पता चल रहा है, पेबल मतलब देना है किसी को पैसा, मतलब बिजनेस को देना है पैसा, पैसा देना है। अभी पैसा किसको देना होगा, कहीं से आप परचेज करके आए हैं उधार में, ठीक है, क्रेडिट परचेज जो आप किए हैं, क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज किए थे तो वो आपके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो क्रेडिटर क्या, लाइबिलिटी क्या, तो हम आपको बता दें, क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदे हैं, तो खरीदे हैं जिससे उधार में सामान, उसको तो पैसा देना होगा, ठीक है, पैसा देना होगा, मतलब क्या, सर का बोझ बना हुआ है, लाइबिलिटी बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल चाहे क्रेडिटर, वो ट्रेड पेबल ही हो गया, ठीक है। ट्रेड पेबल बोलिए, क्रेडिटर बोलिए, तो अमाउंट टू बी पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज बाउट ऑन क्रेडिट, उधार में जो सामान खरीदे थे उसके लिए जो पैसा देना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड क्रेडिटर्स तो देखो, सप्लायर्स, जो हमको सामान बेचा था वो मेरे लिए क्या है, सप्लायर हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जो हम लोग को सेल किया उसके लिए तो सेल हो गया, हम लोग के लिए तो परचेज है, हम लोग अपना सामान खरीदते, लेकिन वो सामने वाला इंसान के लिए तो वो सेल हो गया ना, ठीक है। अभी जैसे आप राशन दुकान में गए, उससे आप परचेज किए, आपके लिए वो परचेज, आप खरीद रहे हैं, लेकिन राशन दुकान के लिए वो क्या है, सेल है, ठीक है, तो उसके नज़र से सेल है, लेकिन आपको उसके नज़र से नहीं सोचना, अपना नज़र से, हमेशा अपना बिजनेस के नज़र से सोचना है। हम किसी से उदाहरण सामान खरीद के लेके आए, उसको पैसा देना है, पेबल है। ट्रेड क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का नहीं मतलब सर का बोझ है, मेरा माथा का बोझ बना हुआ है, क्रेडिटर जहाँ से हम लोग को पैसा मिलना है। उसी तरह बिल्स पेबल, आप किसी को रिटर्न प्रॉमिस दे दिए होंगे, ठीक है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि पैसा ले देगा कि नहीं देगा, मतलब देगा कि नहीं देगा, बाद में मुकर जाएगा क्या, तो आप भी रिटर्न प्रॉमिस किसी को दे दिए, मेड टू पे सप्लायर इन फ्यूचर, भविष्य देने के लिए सप्लायर को हम आपको पैसा दे देंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब आता है कॉस्ट, तो मनी स्पेंड टू बाय गुड्स और सर्विसेज, जितना भी खर्चा किए हम लोग गुड्स और सर्विस खरीदने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है 2 तरह का होता है, रिडक्शन इन प्राइस, आपको मालूम होगा ही, डिस्काउंट बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है 2 तरह का डिस्काउंट होता है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है हम लोग को, गिवन ऑन लिस्ट प्राइस नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। लिस्ट प्राइस मतलब मान लीजिए कोई होलसेलर के पास गए हैं, ठीक है, आप होलसेलर के पास गए, सामान खरीद रहे हैं, 100 सामान 100 पेन ले रहे हैं, 5-5 रुपये करके
सबका दाम जो है @5 रुपीज़ पर रुपीज़ है। 500 रुपये आपको देना चाहिए। तो बोले अरे 500 पेन ले रहे हैं, कुछ तो डिस्काउंट दीजिए भाई, आप ये गजब कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है 480 रुपये दीजिए और काम खत्म कीजिए। ये जो 20 रुपये का जो आपको छूट मिला है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तुरंत दिए, तुरंत पैसा दिए और निकल गए 480 रुपये दे करके, ठीक है। ये पहला केस था, मान लीजिए ये पहला केस है, फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस था कि 500 रुपये का पेन था, आप तुरंत बोले अरे थोड़ा कुछ तो छोड़िए, तुरंत हम अभी तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं आपको। आप बोले अच्छा ठीक है 20 रुपये छोड़िए, 480 दे दीजिए, ठीक 480 दिया, कहानी खत्म, आप लेके निकल गए। मान लीजिए सेकेंड केस क्या हो सकता है अभी, ये सेकेंड केस कि 500 रुपये का हम लेके गए, उधार में खरीद लिए फिलहाल के लिए, अच्छा 1 सप्ताह बाद देंगे, ठीक है, 1 सप्ताह बाद आपको पैसा देंगे। बोलो ठीक है 500 दे दीजिए 1 सप्ताह बाद। 2 दिन बाद ही आ गया वो, 2 दिन के बाद ही आप गए और उसको गए पेमेंट करने के लिए, ठीक है। 2 दिन के बाद गए प्रॉम्प्ट पेमेंट करने का मतलब जल्दी पेमेंट कर दी। 1 सप्ताह बोल करके आप तुरंत पेमेंट करने के लिए गए, आप बोले अरे अब आपको देखिए 1 सप्ताह बोले थे, हम पहले ही दे रहे हैं आपको, थोड़ा छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है 50 रुपये छोड़ दीजिए। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए। तो ये जो कैश पेमेंट जो आप कर रहे हैं 2 दिन के बाद ही, 7 दिन का बोल करके आप 2 दिन के बाद ही जो पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको कुछ छूट मिल रहा है उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। जो आप तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं, देखिए गिवन ऑन लिस्ट प्राइस नॉट रिकॉर्डेड, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जब हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे वहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अभी ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है वो हम बता दिए कि तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं आप, तुरंत खरीदें, तुरंत हाथों हाथ दे दिए, ठीक है। और कैश पेमेंट क्या है, गिवन फॉर क्विक पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्विक पेमेंट्स करने का मतलब जल्दी पेमेंट कर दिए। जल्दी करने का मतलब इधर नहीं तुरंत खरीदें, तुरंत 1 सेकंड के अंदर, वो जल्दी नहीं बोल रहे हैं। 10 दिन 15 दिन का बोल करके आप थोड़ा जल्दी दे दिए, 1-2 दिन में ही दे दिए, उसको हम लोग बोलेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रिबेट, तो रिडक्शन इन प्राइस आफ्टर सेल, ठीक है। यूजुअली फॉर पुअर क्वालिटी आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के तौर पे ये अगर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रिबेट, रिड्यूस कर दिए हम लोग उसका प्राइस, ठीक है। आफ्टर सेल करने के बाद हम लोग गए, सेल तो कर दिया हम लोग 100 जीन्स, ठीक है। 100 जीन्स तो लेके चला गया, ड्यूक का बोल दिया, आपको कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का बोल के उसको सामान बेच दिए, उधार में दे दिए सामान। और 10 दिन के बाद आता है, बोलता है अरे भाई कैसा सामान दे दिए, एकदम सड़ा गड़ा, एकदम कोई भी कंपनी का ब्रांडेड बोल के कुछ भी चिपका दिए आप, देखिए तो फालतू बात, थोड़ा डिस्काउंट हुआ कुछ तो दीजिए, रिड्यूस। तो आफ्टर सेल जो अगर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबेट, छूट इन प्राइस आफ्टर सेल, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, ठीक है। GST क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, मैक्सिमम लोगों को, सिंगल टैक्स रिप्लेसिंग मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन परचेज। कुछ खरीदते हैं तो आप लोग GST देते होंगे अगर कलेक्टेड ऑन सेल्स, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। GST आप लोग मालूम। प्रोपराइटर कौन हो गया, मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस हु इन्वेस्ट मनी और टेक्स रिस्क, हु इन्वेस्ट मनी। अगर आप कपड़ा का दुकान ले रहे हैं, अब अगर कपड़ा का दुकान खोल रहे हैं, आप कौन है, ओनर है। ओनर को क्या बोला जाता है, प्रोपराइटर भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत लोग, पापा लोगों का बिजनेस भी होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपराइटर बोलिए, प्रोपराइटर, ठीक है। या तो फिर ओनर भी बोला जाता है इन्हीं को, ठीक है। प्रोपराइटर भी बोल सकते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है। एंट्री, रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री। ये हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले, एक चैप्टर ही है ये, समझिए क्या बोलेंगे, संजीवनी, यही है पूरा अकाउंट्स का। जर्नल एंट्री, अगर जर्नल एंट्री आ गया, हम आपको गारंटी देते हैं जीवन में आपको अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं आता है, जो कि चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर के बाद, 2-3 चैप्टर के बाद, तो हम गारंटी देते हैं आपको जीवन भर अकाउंट्स में दिक्कत होता रहेगा। अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो जर्नल एंट्री उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छा से हम सिखाएंगे, तब तो आप लोग सीखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग उस चैप्टर तक जरूर पहुँचें, ठीक है। मेरा साथ दें आप लोग, और ताकि हम आप लोगों का साथ दें, आप लोग कभी भी अकाउंट्स में दिक्कत नहीं होने देंगे, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर आपको मेरे से पढ़ने के बाद भी जर्नल एंट्री में दिक्कत हो रहा है तो ये मेरे लिए खराबी है, ठीक है। उम्मीद, हम ये हमेशा उल्टा हम बोलते थे कि आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपना 100%, 200%, 1000% देंगे आपको समझाने के लिए। हर एक जर्नल एंट्री हम एक कर करके, हर एक जर्नल अब ईजी भी है उसको भी हम समझाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं अरे ये तो हमको आता ही है, फिर भी सर क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं भी आता है, इसलिए हम लोग डिटेल में लेके जा रहे हैं। इसलिए जर्नल एंट्री इस पर ध्यान रखिए। बैड डेट्स, मनी नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर ट्रीटेड एज अ लॉस। बैड डेट करने का मतलब जिसको जो उधार में आप सेल किए थे, क्रेडिट सेल किए तो उधार में जो आप बेचे थे, आप लोग को 2-3 पॉइंट तो ऐसे समझाते हम क्लियर करवा दिए। डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज क्या होता है, ठीक है।
तो देखिएगा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, अभी तुरंत बताएं। क्रेडिट सेल किसी को किए 1,00,000 का, ठीक है, 1,00,000 का दिए, क्रेडिट सेल किए, आप वो बोला था 1 महीना बाद दे देंगे हम कस्टमर जिसको आप सेल किए थे उधार में। अब अचानक क्या पता चला कि वो उसका या तो डेथ हो गया या किसी वजह से वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा स्थिति में आ गया कि आपको पैसा नहीं दे पाएगा, मतलब सब चीज़ पैसा उसको डूब गया, समझिए। तो ट्रेडिंग किया, ख़त्म किया, कुछ भी कोई भी ऐसा सिचुएशन उसके साथ हो गया कि आप वो पैसा आपको दे ही नहीं पाएगा। 1,00,000 आपके लिए 1,00,000 क्या होगा, बैड डेट, ख़त्म, लॉस हो गया भाई, अभी तो दे ही नहीं पाएगा। और दे नहीं पाएगा मतलब ऐसा बोल नहीं दिया वो नहीं देना, कोर्ट वाला उसको आपको लीगली उसको बोल दिया कि नहीं अब ये इंसान किसी को पैसा नहीं दे सकता, जिससे आपको इससे अगर किसी को पैसा लेना था आप लोग बैड डेट ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे किसी इंसान को इंसॉल्वेंट, ए पर्सन हु कैन नॉट पे देयर डेट। डेट कहने का मतलब अपना लाइबिलिटी को, अगर जो कोई भी पर्सन अब जिससे जैसे मान लीजिए मान लीजिए हम किसी से उधार लेकर के रखें 1 करोड़ का, अगर कल को जा कर के ये मेरे लिए क्या है, डेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेट। ये डेट अगर इस डेट को हम देने के कैपेबल नहीं है, ख़त्म हो गया, कोर्ट वाला पूरा प्रूफ दे दिया, रिटर्न नोटिस पेपर में छपवा दिया कि निशांत कुमार जो है इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट करने का मतलब पूरी ख़त्म हो गया इंसान, अब किसी को ये पैसा नहीं दे पाएगा, स्थिति में ही नहीं है। पर्सन हु कैन नॉट पे देयर डेट, अपना जो डेट नहीं दे सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। उसी तरह होता है सॉल्वेंट, तो पर्सन हु इज़ एबल टू पे ऑल डेट, जो अपना हमारा करोड़ है तो हम करोड़ हम दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। अंबानी 1 करोड़ रुपया लिया, अरे तुरंत दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्वेंट पर्सन है, ठीक है। इनसॉल्वेंट कौन हो गया, जो अपना खर्चा, अपना जो है लाइबिलिटी नहीं दे पाएगा। अब मेरा सर का वो डेट जो है अपना लाइबिलिटी नहीं दे पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंसॉल्वेंट। और जो पैसा दे सकता है अपना, जो अपना उधार जो लिया हुआ है सब चीज़, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है और डीप में जाएंगे हम लोग कि बैड डेट होता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट होता है, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट भी आता है, उसको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बस इतना मान के चलिए कि बैड डेट क्या हो गया, जिससे आपको पैसा लेना था वो नहीं दे पाएगा, कोर्ट वाला एकदम रिटर्न नोटिस दे दिया है ये आपको पैसा नहीं दे पाएगा, तो आपको उसको अपना लॉस मान लेना है, अब वो पैसा नहीं आने वाला, ठीक है, ख़त्म हो गया एक बार। अब चलिए स्टोर्स की ओर बढ़ते हैं। स्टोर क्या होता है आप लोग मालूम होगा, आइटम्स यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशन नॉट फॉर यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशन नॉट फॉर रीसेल। जैसे कि उसको हम लोग स्टोर बोलेंगे। जो आप लोग बोल रहे थे ना कपड़ा का दुकान है, उसमें फर्नीचर लेकर के रखे हुए हैं, ठीक है, तो फर्नीचर आपके लिए क्या होगा, स्टोर होगा। ऑयल हो गया, मशीन पार्ट्स हो गया, पैकेज मटेरियल हो गया, कुछ प्लास्टिक लेकर के रखे, वो आपका स्टोर में है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होगा, रेगुलर इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक सेल्स, रेंट, इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। मान लीजिए आपका 10 तल्ला बिल्डिंग है, एकदम 10 फ्लोर का है, ठीक है, 10 फ्लोर का बना लिया, आप 5 फ्लोर में ही अपना कपड़ा का दुकान चला रहे हैं, और बाकी 5 फ्लोर में आप जो है रेंट दे करके रखे हैं, अलग अलग दुकान, कोई इलेक्ट्रिशियन को दे दिए, पानी वाला को, कि अलग अलग दुकान को दे रखे हैं, तो ये आपका तो उधर से भी तो इनकम आ रहा है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल से तो आपका इनकम आ ही रहा है, रेंट का भी आपका इनकम आएगा, इंटरेस्ट का भी आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, तो बैंक में अगर मान लीजिए आप अपना पैसा डिपॉजिट करके रखे हैं, वहाँ से आपको मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है, ऑपरेशन और डॉक्टर वाला नहीं, ऑपरेशन करने का मतलब जो आप जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, इनकम है, अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो अगर आपका कपड़ा का दुकान है तो आपका मेन बिजनेस मेन ऑपरेशन क्या है, मेन ऑपरेशन आपका क्या है बिजनेस का, कपड़ा को सेल करना, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलेंगे। इसमें देखिए क्या क्या आ गया था, रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, हर चीज़ को हम लोग रेवेन्यू ट्रीट कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ रिटर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपका प्रॉपर बिजनेस से पैसा आ रहा है, जिस चीज़ का बिजनेस था उसी से हम पैसा कमा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी 1000 तरह का इनकम जो है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, किसी भी चीज़ तरह का हो गया, डिविडेंड हो गया, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करके रखें हैं शेयर में, बिजनेस लोग भी इन्वेस्ट करके रखता है, ठीक है, उस तरह का आलतू फालतू इनकम जो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू हो कहलाएगा। लेकिन जो आपका प्रॉपर बिजनेस, जो आपका बिजनेस जिस चीज़ का था उससे आप पैसा कमा रहे हैं, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस का था तो सर्विस, गुड्स का था तो गुड, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। राशन दुकान अभी चलिए उधर नहीं जाते हैं। टर्नओवर, तो टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, साल भर में आप कितना सेल किए, 1 करोड़ का किए तो 1 करोड़, 2 करोड़ का किए तो 2 करोड़, उसको हम लोग बोलेंगे टर्नओवर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोला जाता है। टोटल टर्नओवर, ओवरऑल आपका कितना सेल किए, टोटल सेल्स, उसको हम लोग बोलेंगे टर्नओवर, याद रखिएगा। लाइव स्टॉक, देखिए लाइव है, जिंदा है, जिंदा कौन है, स्टॉक, जो स्टॉक जो जिंदा है कौन कौन हो सकता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स, हॉर्सेस। मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई बिजनेस है जहाँ पे हॉर्सेस का रिक्वायरमेंट है, गोट्स का रिक्वायरमेंट है, काउ, वो लोग हम लोग स्टॉक नहीं बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे,
लाइव स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लाइव स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब मान लीजिए आप जो हम बोले थे, मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। एक सेकंड। इन्वेस्टमेंट, अभी आप जो बिज़नेस शुरू किए हैं, आप मान लीजिए 1 करोड़ से कपड़ा का दुकान में 1 करोड़ का दुकान इन्वेस्ट किए इतना अपना दुकान में, ठीक है। इन्वेस्ट करके आप जो है 80 करोड़ का जो है क्या किए, कपड़ा तो लेकर के आ गए, क्लॉथ खरीदे, अपना दुकान में ला करके रख दिए, अब हम इतना सामान बेचेंगे। तो 20 करोड़ जो आपका बचा हुआ है अभी भी, ये 20 करोड़ कहीं तो लगाइएगा, अपना घर में तो नहीं रखिएगा। आपको दिमाग में तो आ रहा होगा, अरे नहीं 20 करोड़ बैंक में रख देते हैं, तो क्या होगा, वहाँ से इंटरेस्ट मिलते रहेगा 20 करोड़ का, 20 करोड़ बोल रहे हैं, 20 लाख का, माफ़ कीजिएगा हमको, मान लीजिए 100 करोड़ है, 100 करोड़ भी अपना बिजनेस में लगाएं, 80 करोड़ का कपड़ा लेकर के आए, 20 करोड़ जो बचा हुआ, इतना मोटा अमाउंट घर में तो नहीं रखिएगा, बैंक को दे दिए। चाहे कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किए, आप लोग समझ में आ रहा होगा शेयर में इन्वेस्ट कैसे होता है, जेरोदा के थ्रू, ग्रो के थ्रू, चाहे किसी और के थ्रू इन्वेस्ट किए, वहाँ से क्या आपको पैसा आएगा, तो वो आप लोग जो इन्वेस्ट कर, चाहे फिक्स डिपॉजिट जो करवा दे रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, शेयर खरीद ले रहे हैं, बॉन्ड खरीद ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सब जो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाइएगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर खरीदिएगा, डिविडेंड मिलेगा, बॉन्ड खरीदिएगा, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो आप पैसा 20 करोड़ जो लगा रहे हैं कहीं पे कि हाँ थोड़ा और इनकम हो जाएगा, 20 करोड़ तो रहेगा ही और थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपना पैसा को। मनी पुट्स इनटू शेयर्स और बॉन्ड्स टू अर्न प्रॉफिट और इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। अभी आपके पास 1 करोड़ है, बहुत लोग अभी मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे, म्यूचुअल फंड में लगा रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। SIP कर रहे होंगे बहुत लोग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बुक वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉन इन बुक्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। चलिए इतना जब डिटेल में सीख ही लिए तो बुक वैल्यू भी क्या होता है, इसको भी हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप मशीन खरीदें, अपना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन तो खरीदिएगा ही, 100 रुपये का मशीन खरीदें, फर्स्ट ईयर है ये। अब 1 साल के बाद सेकेंड ईयर में इसका वैल्यू कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। ये जो 20 रुपये जो आप घटाए हैं, ये क्या आपके लिए डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएट हो गया वैल्यू। इसी को हम लोग क्या अपना बुक में नोट करते हैं, जर्नल एंट्री भी इसका होता है। 20 रुपये जो घटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो वैल्यू रिड्यूस हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन, वैल्यू रिड्यूस हो गया। और अब जो आपका किताब में दिख रहा होगा एसेट, एसेट तो आप कहीं भी तो नोट तो कर रहे होंगे ना कि मेरा पास मशीन है, कितना का है मशीन, 80 रुपये। 80 रुपये क्यों दिखा रहे हैं आप, क्योंकि उसका वैल्यू ही अब 80 रुपया, अब उससे 100 रुपया नहीं आने वाला है। तो जो वैल्यू आप दिखा रहे हैं बुक में, ठीक है, जो वैल्यू आप बुक में दिखा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एन एसेट शोन इन द बुक्स, बुक्स करने का मतलब आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जब बैलेंस शीट बनाइएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर में लिखते हैं लाइबिलिटीज़। अभी उसे बहुत दूर का बात है, आप लोग सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा। एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं संपत्ति, हम लोग जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं 80 रुपये। तो इन द बुक्स, बुक्स करने का मतलब बैलेंस शीट में जो दिखाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे बुक्स, जो अकाउंटिंग करेंगे पूरा, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी आप बुक में अपना एसेट का वैल्यू दिखा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर डिप्रिसिएशन, घटा देने के बाद तो हम तो दिखा रहे हैं 80 रुपये साल के अंत में, ठीक है, 80 रुपये दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। चलिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। टोटल 41 कॉन्सेप्ट अ टर्म, जो बोलना है बोल दीजिए, हम लोग सीखे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा फास्ट और थोड़ा धीरे हम कुछ नहीं बोलेंगे, जितना स्पीड होना चाहिए था हम उतना ही स्पीड में लेके गए, जहाँ पे जो ज़रूरी था उसको समझाते हुए चलें, जो ज़रूरी नहीं है आगे जा करके समझेंगे बहुत डिटेल में हम लोग। लेकिन हाँ, हम इतना गारंटी देते हैं आप लोग को हर चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हम शुद्ध हिंदी में एकदम बोलते हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके वो पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे बस एक ही निवेदन होगा, मेरा विनती होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि वो लोग कभी अकाउंटिंग में कभी दिक्कत ना हो। आप तो चाहते होंगे कि हम, मेरा भी 100 नंबर आए, मेरे दोस्त का भी 100 नंबर आए, सबको खुश हो, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे ना कि मेरा 100 नंबर आए, मेरा दोस्त का 10 नंबर आए, वो दुखी बेटा, दोनों 100 नंबर लेकर के आए। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग कभी अकाउंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक एक चीज़ को, हम उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को कुछ दिक्कत, इनपुट्स देना है, मुझे बताना है कि नहीं सर हमको ये थोड़ा सा टर्म समझ में नहीं आया है, कमेंट में लिखिए। व्हाट्सअप ग्रुप में आइए, टेलीग्राम ग्रुप में आइए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर देंगे हम वहाँ, कमेंट में भी अगर नहीं दिख रहा है, बाई चांस छूट गया, भूल गए, तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट आप ग्रुप में एंटर कर जाइएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दोनों दिया हुआ है, या तो मेरा फर्स्ट वीडियो, या तो फिर आप मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर हम आपको बता दे रहे हैं 7667382457। इस चैनल पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे व्हाट्सअप
का जो ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे ऐड कर दें, हम ऐड कर देंगे आप लोग को एक एक नोट्स। ये नोट्स इतना मेहनत से हम बनाए हैं, हर चीज़ का रेफरेंस लेकर के 2-3 बुक का रेफरेंस लिए हुए हैं और गूगल का तो रेफरेंस लेना ही लेना है, ताकि ईजी से ईजी वे में हम इस नोट्स को बनाए हैं। तो आप लोग को कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम मुझे टेस्ट कंडक्ट करवाना है, आप लोग बोलिए, जल्द से जल्द हम टेस्ट भी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड है। आप रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर नहीं करना, बस लिख देना है कि हमको ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देना है। 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितना लोग को बोल सकते हैं बोलिए। हम आपका एक एक चीज़, एक एक करेक्शन करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे। एक एक चीज़ हम सिंपल टर्म में यहाँ पे बताए हुए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने से पढ़िएगा, एक बार ईजी वे में समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, एंटिटी के बारे में तो कथा पढ़ सकते हैं आप लोग, पूरा एकदम राम कहानी एक बुक हम दे देंगे कि लीजिए एंटिटी के बारे में पढ़िए। चाहे एसेट के बारे में, इस तरह का एसेट होता है, चाहे अकाउंट के बारे में, कैपिटल ड्राइंग क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, उसके बारे में पूरा पेज भी दे सकते हैं हम आप लोग को। लेकिन नहीं, अभी जितना रिक्वायरमेंट आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए उतना ही आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, जितना आपके लिए अभी ज़रूरी है। बाकी पूरा बताते रहेंगे फिक्स्ड एसेट के बारे में तो पूरा दिन निकल जाएगा, 2-4 घंटा का हम फिक्स्ड एसेट ही बताते रह जाएंगे, ठीक है। वो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ में उलझ के रहें। जितना रिक्वायरमेंट था 41 का 41 एक एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे। बस आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप खुद भी मुझे बोलिए कि सर इस तरह का बताना था, ये कुछ दिक्कत हो गया, इसमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ निशांत कुमार को याद कीजिए। दोस्त समझना है दोस्त समझिए, सर बोलना है सर, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं हमको बोलने से। नाम लेकर के बोलिए मुझे निशांत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बस हम इतना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके अकाउंटिंग में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप और अपने घर वालों को दोनों सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहिए आप लोग हमेशा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमेशा से आप लोग ठीक रहिए, ठीक है। बाय।